नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या हिंदी पढ़ाया जाता है। ठीक, आप जो है पहले के वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको हिंदी में कुछ भी नहीं आता तो हम हमारा वीडियो जो है शुरू से देख सकते हैं। बाकी आपको आज क्या पढ़ाया जा रहा है, काल का एक वीडियो खत्म हो चुका है और ये आज आखिरी पार्ट जो है काल का चलने वाला है। यहाँ पे देखिए लिखा है काल के बारे में हम आप पढ़ चुके हैं, कितने भेद होते हैं और उसमें क्या है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल हम जान चुके क्या होता है। अब जो है भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, इन सबके भेद के बारे में पढ़ रहे हैं। पहली वीडियो में हमारा भूतकाल के बारे में बात हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्या वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी अगर आपको पीछे कुछ भी क्लियर नहीं, आपको कुछ नहीं आता है तो आप हमारा पीछे वीडियो वर्णमाला है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विच्छेद और आपका जो लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब आप हमारा पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसका आपको तुरंत समाधान दिया जाएगा। दोस्तों तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो हमारे यहाँ पे भूतकाल जो खत्म हो चुका है। ठीक, अब हम बात करते हैं वर्तमान काल के बारे में और उसके जो भेद हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक, तो वर्तमान काल क्या होता है। भूतकाल में हमने क्या पढ़ा, भूतकाल में हमने ये पढ़ा कि जो कार्य बीते समय में पूरा हो चुका है या नहीं उसका बोध होता है हमें, तो वह हमें भूतकाल कहलाता है। ठीक, अब वर्तमान काल में क्या, जो कार्य प्रेजेंट टाइम में मतलब समय में हो रहा है, चल रहे समय में जो कार्य हो रहा है या नहीं उसका बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल के। भूतकाल कितने प्रकार का था, 6 प्रकार का। ठीक, अब वर्तमान काल की बात कर लेते हैं। क्या अभी हमने बताया, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी हो रहा है। ठीक, कार्य अभी हो रहा है का बोध होता है। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल। अब वर्तमान काल को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, वर्तमान काल कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। अब बात कर लेते हैं पहले के बारे में। पहला कौन सा हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। जैसे सामान्य भूतकाल पढ़ा था वैसे क्या हो गया आपका सामान्य वर्तमान काल। अब देखिए सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है तथा जिसमें रोजमर्रा के काम या फिर आदतें शामिल होती हैं उसे हम सामान्य वर्तमान कहते हैं। ठीक, क्या बताया हमने, जो क्रिया जो है वर्तमान में सामान्य रूप से होती है, कार्य का वर्तमान में सामान्य रूप से होने का पता, या फिर क्या कह रहे हैं, रोजमर्रा की आदतें। ठीक, या फिर और कौन सा हो जाएगा, दिनचर्या। ठीक, जो हमारा डेली बेसिस पे होगा, जो हमारा रोज की आदत होगी, रोजमर्रा की आदतें होंगी या फिर कार्य का सामान्य रूप से होने का पता चलेगा, तो वहां पे क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल। अब देखिए इसमें पता कैसे, वाक्य के अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं। ठीक, ता है, ती है, ते हैं आएगा तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि सामान्य वर्तमान काल है। अब इसको उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण कौन सा होगा, ठीक, उदाहरण जैसे मैं उसकी सहायता करता हूं।
मैं उसकी सहायता करता। अब देखिए यहाँ पे ता है, ती है, ते है, या फिर हूँ आ गया ना, या फिर और आप देख लेते हैं नौकर अभी तक बाजार से क्यों नहीं आया। ठीक, नौकर अभी तक बाजार से क्यों नहीं आया है। ठीक, मतलब वहाँ रोजमर्रा की आदतें थी क्या, रोजमर्रा की आदतें क्या थी कि नौकर रोज बाजार से आ जाता था, तो इसलिए वो पूछे नौकर अभी तक बाजार से क्यों नहीं आया। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो गया यहाँ पे ये। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरे के बारे में। आपका दूसरा कौन सा है, तात्कालिक वर्तमान काल। कौन सा हो गया दूसरा आपका, तात्कालिक वर्तमान काल। अब देखिए तात्कालिक वर्तमान काल का जो क्रिया को ये बताती है काम वर्तमान समय में लगातार हो रहा है। ठीक, मतलब काम लगातार वर्तमान समय में हो रहा है, इसका हमें पता चलता है। तो क्या हो जाएगा, तात्कालिक वर्तमान मतलब काल वर्तमान में हो रहा है। ठीक, कार्य वर्तमान में समय में हो रहा है, या फिर क्या कह सकते हैं आप, अभी बताए लगातार हो रहा है। ठीक, लगातार हो रहा है या फिर हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम, तात्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। अब इसका देख लेते हैं क्या इसमें रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, उसमें क्या था, ता है, ती है, ते है था। अब इसमें क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं। इसको आप इंग्लिश में भी पढ़ेंगे क्या, कंटिन्यूअस। ठीक, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या होगा कि कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है लगातार। आप यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लगातार हो रहा है मतलब कंटिन्यूअसली। ठीक, और इसमें उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे राजू घर जा रहा है, सीमा खेल रही है। इसमें देखिए क्या, घर जा रहा है मतलब वो जा रहा है, लगातार वो काम हो रहा है और वर्तमान में ही हो रहा है। सीमा खेल रही मतलब अभी भी खेल रही है, वो वर्तमान में खेल ही रही है, मतलब वो काम लगातार हो रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कंटिन्यूअसली वो काम हो रहा है, मतलब तात्कालिक वर्तमान हो गया। ठीक, कुछ चीजें इंग्लिश में समझना आसान होती है, कुछ चीजें जो हिंदी में, क्योंकि आप हेडिंग है तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तात्कालिक, लेकिन वही जब इंग्लिश में पढ़ते हैं कंटिन्यूअस तो आपको तुरंत समझ में आता है, क्योंकि एक बार पढ़े हैं। तो कुछ चीजें हिंदी में आसान होती है, कुछ चीजें इंग्लिश में। थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, रिलेट करेंगे एक दूसरे को आपस में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसीलिए बीच बीच में इंग्लिश बताते चलना जिसका संभव हो रहा है। अब हम बात करते हैं तीसरे वर्तमान काल के बारे में। तीसरा कौन सा है आपका, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे संदिग्ध भूतकाल पढ़ा था वैसे ही संदिग्ध वर्तमान, ये आपका तीसरा हो गया। ठीक, संदिग्ध वर्तमान क्या है, जिस क्रिया के होने में संदेह हो कि कार्य हो भी रहा है या नहीं। मतलब हमको ये संदेह कार्य हो रहा है कि बस ऐसे ही फालतू में बता रहे हैं सब हो रहा है। मतलब क्या, हमें जिस क्रिया के रूप से हमें पता चले कि कार्य जो है वर्तमान में हो रहा है या नहीं। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, कार्य हो रहा है या नहीं का बोल। ठीक, अब देखिए इसमें कैसे पता करेंगे कि कार्य हो रहा है, तो इसमें क्या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक, क्या पता चला इसमें, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। अगर ये आया है आपका वाक्य के अंत में, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। अब कैसे,
जैसे राजू खेल रहा होगा, तो इससे क्या हमें पता चला, राजू खेल रहा होगा, मतलब वो खेलने गया था, तो हो सकता है वो खेल रहा होगा। हमको पूरा पता नहीं ना कि वो कार्य हो रहा है या नहीं, हो सकता है खेल रहा हो। ठीक, तो क्या हुआ इसमें, खेल रहा होगा, तो मतलब उसने देखा नहीं ग्राउंड पे जाके वो क्या कर रहा है, लेकिन उसने क्या बोला, एक बार बोल दिया कि हाँ राजू खेल रहा होगा। तो क्या हुआ, कार्य हो रहा है या नहीं इसका बोध होता है। ठीक, अब देख लेते हैं कौन सा आपका बचा है, पूर्ण वर्तमान काल। जैसे पूर्ण भूतकाल आपने पढ़ा था, अब यहाँ पे क्या बात कर लेते हैं, पूर्ण वर्तमान काल की। आपका चौथा वाक्य हो गया, पूर्ण वर्तमान। ठीक, पूर्ण भूतकाल में क्या पढ़ा था हमने कि बीते समय में कार्य पूरा तो हो चुका है, ठीक, लेकिन वो बहुत समय पहले हुआ है। ठीक, पूर्ण में हमने ये पढ़ा था। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया पूर्ण वर्तमान में कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है। ठीक, मतलब वहां पे जो आसन्न भूतकाल में क्या था, अभी अभी था, तब कार्य पूरा हो चुका लेकिन थोड़ी देर पहले या फिर अभी अभी। तो उसी को हम यहाँ पे आसन्न भूतकाल को पूर्ण वर्तमान से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक, हम तुलना कर सकते हैं कि इसमें क्या हुआ, कार्य अभी अभी पूरा हुआ है। ठीक, कार्य अभी अभी पूरा होने का बोध होता है। अब इसमें देखिए कैसे पता करेंगे, इसके अंत में या है, ये है, ये है। गर्मी। अब उदाहरण की बात कर लेते हैं। देखिए उदाहरण में कौन सा हो जाएगा, जैसे दीपा ने खाना बनाया है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे खाना सामने रखा है, ठीक, तो उसमें क्या हुआ, किसी ने बोला कि दीपा ने खाना बनाया है, तो मतलब है तो प्रेजेंट की बात, ठीक, लेकिन वो क्या कह रहा है, दीपा ने खाना बनाया है, मतलब थोड़ी देर पहले की बात हो रही कि दीपा ने ही बनाया है, किसने बनाया है। अब खाना कल का तो खाएगा नहीं कोई, आज का ही खाएगा, तो क्या बोला उसने, दीपा ने खाना बनाया है, मतलब ये कार्य अभी अभी पूरा होने का बोध हो रहा है। ठीक, या है, ये है, ये है, आपको ये लास्ट में देखिए आया है। और देख लीजिए, जैसे माँ ने बच्चे को नहलाया है। ठीक, माँ ने बच्चे को नहलाया है, तो मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही की बात हो रही है, बहुत पहले की बात है। ठीक, तो क्या हो गया आपका पूर्ण वर्तमान काल। अब हम बात करेंगे हेतु मध्य वर्तमान काल, पांचवा और आखिरी वर्तमान काल, हेतु मध्य वर्तमान। अब इसमें आपका क्या आ जाएगा, हेतु मध्य वर्तमान क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वर्तमान समय में किसी कार्य का होना या नहीं होना, किसी दूसरी क्रिया, मतलब उसमें क्या था, बीते समय में कार्य हुआ था लेकिन एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करती थी, और इसमें क्या, वर्तमान समय में जो कार्य हुआ है वो एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करके बताएगी कि कार्य हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक, इसमें भी क्या लिख देंगे, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करेगा कि वर्तमान में कार्य हुआ है या फिर नहीं। ठीक, वर्तमान में कार्य हुआ है या फिर नहीं, ये आपका एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करेगा, एक क्रिया से दूसरे क्रिया को देखकर हम बताएंगे। ठीक, अब इसमें क्या है आपका, देख लीजिए उदाहरण की बात कर लेते हैं हम।
यदि राजू दुकान से वापस आ जाता है तो उसके पिता खेत पर जाते हैं। ठीक, यदि राजू दुकान से वापस आ जाता है तो उसके पिता खेत पर जाते हैं। तो इसमें खेत पर जाना किस पर निर्भर कर रहा है? वर्तमान में ही तो खेत में जाएंगे। ठीक, लेकिन वहां पे क्या था? स्कूल चली जाती, साइकिल होता तो जाती, मतलब तुरंत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तुरंत की बात हो रही है। अगर वो आएगा तो तुरंत खेत में जाएंगे। वहां पे क्या होता? अगर साइकिल होता तो स्कूल जाती। ठीक, मतलब यदि राजू दुकान से वापस आ जाता है, तुरंत आ जाता है तो तुरंत चले जाएंगे, थोड़ी देर बाद आएगा थोड़ी बाद जाएंगे। तो यहाँ पे एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। ठीक, तो आपका यहाँ पे वर्तमान काल पूरा हो जाता है। अब हम बात करेंगे क्या? भविष्य काल के बारे में। उसके बाद आपका काल जो है, तो हमने क्या बात कर लिया? वर्तमान काल के बारे में बात कर लिया, भूतकाल। अब आखिरी हमारा क्या बचा है? भविष्य काल। ठीक, भूतकाल के क्या 6 भेद थे, वर्तमान काल के 5 भेद हैं। अब भविष्य काल में जो है, भविष्य काल में 3 भेद हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले थे। तो उम्मीद करते हैं आपका भूतकाल और वर्तमान काल पूरी तरह से क्लियर हो गया, आपका आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आपको वीडियो को एक बार और देख लेना है, रिवाइंड करके जल्दी जल्दी भी देख सकते हैं आप, तो भी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हम बात करते हैं भविष्य काल के बारे में। अब देखिए भविष्य काल क्या होता है। भविष्य काल भूत में क्या था? बीते समय में था, वर्तमान में चल रहे समय में। अब भविष्य का मतलब आने वाले समय में कार्य संपन्न होगा, इसका हमें पता चलता है। ठीक, आने वाले समय में कार्य होने का बोध। ठीक, आने वाले समय में कार्य होने का बोध होता है, तो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल ये आपका 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? पहला देख लेते हैं, सामान्य भविष्य काल। पहला हो गया आपका सामान्य। अब क्रिया के जिस रूप से पता चले कि आने वाले ही समय में कार्य संपन्न होगा, मतलब हमें इसका पता चल जाएगा क्रिया से ही कि आने वाले समय में कार्य संपन्न होगा। आने वाले समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है या फिर पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सामान्य। और इसमें क्या आ जाएगा? पहचान कैसे करेंगे? गा, गी और गे, मतलब वाक्य के अंत में गा, गी, गे आएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि सामान्य भविष्य काल है। उदाहरण की बात कर लें, जैसे राधा स्कूल जाएगी। अब देखिए राधा स्कूल जाएगी, यहाँ पे लास्ट में गा, गी, गे आया। ठीक, तो इससे अब ये मत रिलेट करिए कि राम खेल रहा होगा, तो आ गया आपका वर्तमान या फिर भूत में आ गया। तो वहां पे रहा होगा, रही होगी, हमने पहचान बताया। यहाँ पे क्या? गा, गी, गे पहचान बताया। ठीक, राधा स्कूल जाएगी, हो सकता है थोड़ी देर बाद जाए, हो सकता है कल जाए, हो सकता है अगले साल जाए। ठीक, तो हमें जो आने वाले समय में ये कार्य होगा, मतलब न बीते में होगा न चल रहे में होगा, तो आने वाले समय में राधा स्कूल जाएगी। तो क्या हो गया आपका यहाँ पे? और बात करें, जैसे यहाँ पवन का मकान बनेगा, फिर ठीक, यहाँ पवन का मकान बनेगा। मकान तो तुरंत बनेगा नहीं, थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा। हो सकता है कल बने या फिर परसों बने या अगले साल बने या 10 साल बाद बने।
तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका सामान्य भविष्यकाल। ठीक, हम बात कर लेते हैं क्या दूसरा, संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना, संभावना मतलब संभावना व्यक्त की जाए, कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें इसकी पहचान करिए, शायद है, संभवता है, हो सकता है। ठीक, क्या पहचान करेंगे, शायद, संभवतः, सकता, शक्ति, सकते हैं। ठीक, तो उदाहरण की बात कर लेते हैं, जैसे शायद कल राजू आएगा, मतलब हो सकता है कल आए, हो सकता है ट्रेन लेट हो गया तो नहीं आ पाएगा, हो सकता है कुछ और जरूरत पड़ गई तो नहीं आ पाएगा, लेकिन शायद कल राजू आएगा। मतलब एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद, प्रोबेबिलिटी। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद जो है राजू कल आएगा। ठीक, और क्या, जैसे शायद कल छुट्टी होगी। ठीक, स्कूल में है, हो सकता है छुट्टी हो, नहीं भी हो, लेकिन वहाँ पे एक संभावना व्यक्त की जा रही है, प्रोबेबिलिटी दिखाई जा रही है कि शायद कल छुट्टी हो। ठीक, तो क्या हो गया आपका संभाव्य भविष्यकाल। अब आखिरी पढ़ लेते हैं, भविष्यकाल का आखिरी पढ़ लेते हैं क्या, हेतु हेतुमत भविष्यकाल। जैसे हेतु हेतुमत भूतकाल, हेतु हेतुमत वर्तमान काल, वैसे ही सेम हेतु हेतुमत भविष्यकाल। सेम उसी तरह एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करेगी। मतलब किसी कार्य का, मतलब कार्य आने वाले में समय में संपन्न होगा, इसका पता जो हमें किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगा। ठीक, जैसे क्या दिया है, क्रिया की जिस रूप से पता चले कि भविष्य में किसी कार्य का होना या नहीं होना, किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगा। मतलब कार्य का भविष्य में होना ना होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे। ठीक, इसमें भी दो वाक्य आएंगे। अब कैसे देखिए, इसका उदाहरण देखिए, यदि राजू के पास साइकिल होगा तो वह स्कूल जा पाएगा। ठीक, अब देखिए उसमें क्या था, यदि राजू के पास साइकिल होती तो वह स्कूल जाता। ठीक, वो भूतकाल में, मतलब उसके पास साइकिल होता तो वह कल स्कूल गया होता या फिर स्कूल जाता। अब यहाँ पे क्या होगा कि राजू के पास साइकिल होगा तो वह स्कूल जा पाएगा, मतलब कल की बात कर रहे थे, जा पाएगा। ठीक, मतलब जाता, गया होता, और जा पाएगा। गया होता मतलब बीते समय में आ गया, जा पाएगा मतलब वर्तमान में, मतलब उसके पास अगर आज साइकिल होगी तो ही वह कल जा पाएगा। ठीक, क्या हुआ ये ना, यदि मेरे पास पैसा होगा तभी मैं कल राशन खरीद पाऊंगा, तभी मैं राशन खरीद पाऊंगा, मतलब आने वाले समय में हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे पर इस पे निर्भर कर रहा है, स्कूल कब जा पाएगा, जब राजू के पास साइकिल होगा। मतलब ये कार्य है इसका, ठीक,
किस पे निर्भर कर रहा है? अगर उसके पास साइकिल होगी तो ही निर्भर करेगा कि वो स्कूल जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या बात कर लिया, यहाँ पे हमने काल के बारे में पूरा बात कर लिया, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के बारे में पूरा बात कर लिया है। तो यहाँ से आपका पूरा काल जो है खत्म हो गया, समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको शुरू से वीडियो नहीं देखे या फिर आप नए विद्यार्थी हैं तो आप हमारा वीडियो शुरू से देखिए, वर्णमाला से शुरुआत कीजिए, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विच्छेद, ये सब आप पढ़िए। बाकी आपको इन सब में कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई उमंग, नए जोश के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।